साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है और आज महाराष्ट्र में लगातार कई दिनों तक चलने के बाद आज महाराष्ट्र का आखिरी समापन कार्यक्रम है। महाराष्ट्र की परिवर्तन यात्रा आज समाप्त होने जा रही है। तो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का सुरू करण्यात आलेली आहे किंवा क्यों शुरू करने का काम हम लोगों ने किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में एक फैसला दिया। वो फैसला ये है कि ईवीएम मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय ईवीएम में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये 3 जो शब्द यूज किए गए हैं, उसके आधार पर ये तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव हरवाया और जितवाया जा सकता है। ये निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देने के पहले जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी जर्मन के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट जो जर्मन का है उन्होंने बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया। जब जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में ये फैसला आया तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम के द्वारा घोटाला किया जा सकता है और घोटाले से जो चुनाव होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ईवीएम को भारत में बैन करने का ऐलान कर देना चाहिए था, मगर भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम को बैन करने के बजाय भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ईवीएम में घोटाला होता है तो इस मशीन को एक और मशीन लगाओ। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। ये पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए राजी नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाओ।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल क्यों लगाया? तो पेपर ट्रेल मशीन का जो आदेश है उसमें काउंटिंग और रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर है कि पेपर ट्रेल मशीन लगाओ और आवश्यकता के अनुसार काउंटिंग और आवश्यकता के अनुसार रिकाउंटिंग करना हो। अब हम लोगों को ये समझना होगा कि इस चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ साथ अब पेपर ट्रेल मशीन लग गई है। 2 मशीन हो गई है, एक नहीं 2 हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता, इसका तीनों शब्दों का मिलाकर अर्थ निकलता है घोटाला होता है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है। ऐसा मानने वाले सभी लोग गधे की औलाद है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि वामन मेश्राम तो बहुत सेंसिबल आदमी है भाई, इस तरह का गाली गलौज तो करता नहीं है, तो क्यों कर रहा है, ऐसा लगता होगा। तो मैं आपको बात थोड़ा समझाना चाहता हूं। मान लो एक गधा जा रहा है, गधा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? गधा जा रहा है, यही कहोगे ना, गधे को गधा ही कहोगे ना कि गधा जा रहा है। आप कैसे सयाना जा रहा है ऐसा कहोगे? ऐसा तो नहीं कह सकते ना, गधा जा रहा है। अगर आपने गधे को गधा नहीं कहा और गधे का सयाना जा रहा है, तो तीसरा आदमी क्या बोलेगा? वो गधा गधा नहीं है, ये जो है ना, ये आदमी गधे को सयाना बोल रहा है, ये अव्वल दर्जे का गधा है, तो गधे को गधा ही कहना पड़ता है। अगर गधे को गधा नहीं कहोगे तो फिर समस्या पैदा होती है। ये मैं समझाना चाहता हूं कि मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं बोलता हूं, मेरी आदत नहीं बगैर सोचे समझे कोई बात बोलने की। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह राव ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए घोटाले के। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक न्यायालय है, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, सबसे बड़ी अदालत है। उन्होंने यह फैसला दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कानून का दर्जा है, उसको कानून का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब ये घोटाला होता है, ये कानून है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
इस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। जब पेपर ट्रेल मशीन घोटाला रोकने के लिए लगाया तो ये पेपर ट्रेल मशीन किस तरीके से रोकने का काम करती है, ये थोड़ा मुझे आप लोगों को समझाना होगा। क्योंकि मैं भाषण करने के बजाय मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को समझाया जाए। मैं तो समझ चुका हूं, मेरे अकेले के समझने का मामला नहीं है, आप लोगों के समझने का मामला है। इसलिए मैं ये बात थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। ईवीएम मशीन आने के पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। बैलेट पेपर कैसे काम करता था, ईवीएम कैसे काम करता था, पेपर ट्रेल कैसे काम करता है, ये तीनों बातें आपको समझाना होगा तो आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले बैलेट पेपर होता था जब आप वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे। चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। देने के बाद आप देखते थे कि कौन कौन कैंडिडेट के नाम है। आप कैंडिडेट के नाम देखते थे, फिर उस कैंडिडेट का चुनाव निशान क्या है वो देखते थे। गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। आप लोग जानते हो ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, मैं भी जानता। फिर मैं ये बता क्यों रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। सवाल समझने का है तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते वक्त क्योंकि ये टेक्निकल मशीन है तो थोड़ा आप लोगों के दिमाग पर टेंशन नहीं आना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी आप लोगों का करना पड़ता है। मेरी समस्या है थोड़ा टेंशन रिलीज करने के लिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, एक गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता एक चुनाव निशान है, एग्जाम्पल में है। तो आप सोचते किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। ऐसा सोचकर बैलेट पेपर में आप क्या करते थे, वो स्टैंप जो है ना वो उठाते। अरे शाही नहीं है, तो फिर आप क्या करते थे, हाँ लग गया है, शाही लग गया है। और फिर शाही जो है वो कुत्ते के ऊपर ऐसा, हाँ 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 लग गया है बराबर, इस कुत्ते को मैं वोट देना चाहता था, बराबर लग गया है। ऐसा आप दोनों आंखों से देखते थे। ये आंखों से देखने का संदर्भ है, आगे बताया आपको पता चलेगा कि आंखों से देखने पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं। आप आंखों से देख लेते, अगर जिसकी आंखें कमजोर है तो चश्मा लगा के देख, हाँ बराबर लग गया। फिर आप क्या करते थे, हाँ अब ये फोल्ड, अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना हो, फिर ऐसा, फिर और ऐसा करते, फिर और ऐसा करते, और फिर बैलेट बॉक्स में डालने के बाद आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर आप घर में जाते थे कि बराबर कुत्ते के नाम पर मेरा जमा हो गया है। ऐसा बैलेट पेपर के दौरान होता था। हो गया, अभी बैलेट पेपर आपको समझाया। अब ईवीएम आ गए 2004, तो आपने बटन दबाया। तो ईवीएम पारदर्शी नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पारदर्शी का मतलब है आपने बटन दबाया, कमल का फूल, पंजा, हाथी, साइकिल दबाया, जो भी आपकी इच्छा दबाया, कहीं दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये मशीन पारदर्शी नहीं है, दिखाई नहीं दिया। 2004 में 2009 में दिखाई नहीं दिया, आपने दबाया, दिखाई नहीं दिया आंखों से। तो आपको तो देखने की आदत है ना, बराबर लगा कि नहीं, देखने की आदत है ना, तो आप देखते हो कहां गया भाई मेरा वोट, कहां गया है?
तो वो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता और उसको कहता हो गया है। अच्छा हो गया? हाँ हो गया, जा इधर, जैसे भगा रहा है, हो गया, जा इधर, उधर चला जाता। जब जाता तो जैसे बैलेट पेपर के दौरान निश्चिंत होकर जाता था, अब क्या होता? अनिश्चित होकर, पता नहीं साला मेरा वोट जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, कि किसके नाम पर गया है या किसके नाम पर जमा, अनिश्चित होकर जाता घर में। ठीक है, ऐसा ईवीएम मशीन के दौरान होता। चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है, मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता